स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक की, जिसका नाम है एस सी वर्मा, यानी भौतिकी की समझ। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स तो इंग्लिश में है, उसके 2 पार्ट हैं, लेकिन हिंदी मीडियम के लिए अगर देखा जाए तो भौतिकी की समझ। देखो, जिसको हम दिखा दें, जो कि ये है, ये इस तरह की ये किताब है, और ये हिंदी मीडियम में सिर्फ इसका एक पार्ट है। सेकंड पार्ट अभी तक आया नहीं है, बहुत दिन हो गए। और इसमें मैक्सिमम चैप्टर क्या हैं, कंप्लीट हैं। आपके 11th तो पूरी कंप्लीट है, 12th के भी बहुत सारे चैप्टर, चाहे रे ऑप्टिक्स हो, वेव ऑप्टिक्स हो, वेव्स के बहुत सारे चैप्टर, मॉडर्न फिजिक्स भी इसमें इंक्लूड है। तो बहुत सारे चैप्टर इसमें क्लास 12th के भी हैं। बहुत कम पोर्शन है जो कि सेकंड पार्ट के लिए बचा हुआ है। तो आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि सेकंड पार्ट नहीं है तो हम लोग फर्स्ट फिजिक्स को नहीं करेंगे। फर्स्ट फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, और आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी क्या है, एस सी वर्मा बहुत ज़रूरी है। एस सी वर्मा में जो कॉन्सेप्ट दिए हैं, जो पढ़ने का तरीका दिया है, जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, वो पढ़ने में बहुत फील लाते हैं। इसकी जो थ्योरी है बहुत ही स्मूथली है, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। कहा जाए कि एक कहानी के रूप में वर्णन है। किसी भी चीज़ को समझाने के लिए पर्याप्त मात्रा में इसमें बुद्धि का प्रयोग किया गया है, जो कि बुद्धि किसकी है, एस सी वर्मा सर की है, तो हम लोग जानते ही हैं। लेकिन इसकी जो मेन बात है वो है आपके जो इसमें सवाल हैं, जो सवालों का लेवल है। अब आईआईटी जेईई के लिए ये सवाल इतने इम्पोर्टेंट नहीं रह गए हैं, क्योंकि अब समय बदल गया है। लेकिन इसका जो वर्जन है वो क्या है, वही पुराना है, इसमें कोई भी अपडेट नई नहीं हुई है। तो जो पैटर्न है आईआईटी जेईई का हो गया, नीट का हो गया, वो क्या हो गया, थोड़ा सा अब बढ़ गया है, थोड़ा अलग हो गया है। इस किताब से उतना ज़्यादा आप लोगों को उसमें हेल्प नहीं मिलेगी उन सारे एग्ज़ाम में, लेकिन क्लास 11th और 12th में आप लोगों को इसको करना पड़ेगा, जिससे आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फाउंडेशन अगर कर रहे हैं, 11th 12th में हैं, तो इस किताब को ज़रूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर है। देखो, इसमें जो क्वेश्चंस हैं, अगर जैसे कोई भी एक हम चैप्टर लें, अगर जैसे इसमें एक चैप्टर लें हम, सरल रेखा में गति, यानी मोशन ए स्ट्रेट लाइन, तो इसमें देखा जाएगा कि देखो, सबसे पहले हल किए गए प्रश्न हैं, यानी जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, मैक्सिमम जो क्वेश्चन उस चैप्टर में अलग अलग टाइप के बन सकते हैं, सारे क्वेश्चंस के क्या है, सॉल्यूशन सहित उत्तर हैं। उसके बाद विचार हेतु प्रश्न हैं, कुछ ऐसे सवाल, कुछ ऐसे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन जो तुम्हारे दिमाग में सवाल उठ सकते हैं, उन सारे सवालों को क्या किया गया है, इसमें इन्वॉल्व किया गया है। उसके बाद सटीक उत्तर वाले प्रश्न, यानी जो तुरंत 1-2 शब्दों में जिसका उत्तर दिया जा सकता है, वो वाले प्रश्न हैं। उसके बाद सटीक उत्तर वाले प्रश्न 2, यानी थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके सटीक उत्तर वाले प्रश्न। उसके बाद अभ्यास के लिए जो प्रश्न हैं, उनका जो लिखने का जो तरीका है, जो एग्जाम्पल है, वो डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा क्या है, डेली लाइफ से ही दिखते हैं। जो एग्जाम्पल लिखे गए हैं वो ऐसे ऊपर से नहीं जाएंगे। हर एक क्वेश्चन की अपनी एक क्वालिटी है, तो जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन है उसके लिए ही इस किताब को जाना जाता है। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन जो मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो आप लोग अगर 11th 12th में हैं तो इस किताब को जरूर सॉल्व करें, भौतिकी की समझ। और हिंदी मीडियम में एक अच्छी किताब है, ठीक है ना। 12th में है तो कहोगे 12th में तो बहुत सारे चैप्टर इससे मेल ही नहीं खाते, लेकिन 12th में है तो इसको करने की तुम्हारी समझ हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। क्लास 11th में अगर पढ़ाई की है तो ये किताब सॉल्व करने का आपके अंदर एक समझ डेवलप हो चुकी है। और शुरुआत में जो चैप्टर हैं वो कैलकुलस वाले हैं, मैथमेटिक्स के जितनी भी मैथ्स फिजिक्स में यूज़ होनी है, सारी की सारी मैथ्स इसके अंदर क्या है, इन्वॉल्व है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, टीचर बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम लोग यूट्यूब पे एक सीरीज लाएंगे जो कि इसी किताब के बेस कर ऊपर होगी, और उस सीरीज़ का नाम ही होगा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। एस सी वर्मा करके एक लोग हम लोग सीरीज चलाएंगे, जिसमें हिंदी मीडियम की जो भौतिकी की समझ है उसी के हिसाब से ही पूरा क्या करेंगे, पोर्शन कवर करेंगे। जितने इसमें चैप्टर हैं, जितने टॉपिक हैं, जिस तरीके से हैं, जो क्वेश्चंस हैं, सारी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, और आने वाले समय में हम लोग एक सीरीज के रूप में इस पूरी किताब को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्लियर है ना बात। जो इम्पोर्टेंस है आपकी आने वाले समय में फिजिक्स को समझने की, वो बहुत ज़रूरी है। हिंदी मीडियम में तो बहुत जल्दी से किताबें दिखती भी नहीं, ऐसी प्रकाशन बहुत दिख जाते हैं, बालाजी हो गया, नूतन हो गया और अरिहंत हो गया, लेकिन कितने सारे गलत कॉन्सेप्ट होते हैं। आईआईटी जेईई के लिए देखोगे तो आईआईटी जेईई में अब तो बहुत सारी कोचिंग संस्थानों के मटेरियल दिख जाते हैं हिंदी मीडियम में, लेकिन वो चीज़ नहीं रह गई है। कोई एक स्पेसिफिक राइटर, जैसे अगर तुम देखोगे इंग्लिश मीडियम में कितने सारे तुम्हें राइटर्स दिख जाएंगे, ऐसे मोहित जवानी तुम 10 राइटर्स के नाम ले दोगे जो कि पॉपुलर हैं हर सब्जेक्ट में, लेकिन हिंदी मीडियम में उतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये किताब हमें पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी, समझने की दृष्टि से अच्छी लगी,
लेकिन अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ड्रॉपर हैं, IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए उतनी ज़्यादा सफिशियंट नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चंस का जो अब लेवल है वो थोड़ा कम है उन एग्ज़ामों की अपेक्षा। लेकिन शुरुआत अगर कर रहे हैं तो फिर ये किताब क्या है, बहुत बेस्ट है। और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, जहाँ भी हिंदी मीडियम NCERT वर्जन लागू है, उनके लिए ये किताब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि NCERT से हट के क्वेश्चन बहुत आते हैं JEE में। नीट की बात हम नहीं कर रहे हैं, तो JEE में NCERT से हट के क्वेश्चन आते हैं, अलग तरीके से बनते हैं। तो फिर ये किताब क्या हो जाती है, आपकी समझ डेवलप कर देती है उस क्वेश्चंस के लेवल को सॉल्व करने की। ठीक है, तो इस किताब को हम लोग सॉल्व करेंगे, इस किताब को कंप्लीट करेंगे आने वाले समय में। तो बने रहो ALD स्टडी पे। ठीक है, ओके, बाय।